टू एक्स डिफरेंस एकेडमी। दोस्तों कल हमने टेंस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी ले ली थी, उसके बारे में सब बता दिया था। तो उसकी सेकंड वीडियो है टेंस की। चलिए शुरू करते हैं। टेंस, ठीक है। तो टेंस में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट से। सिंपल प्रेजेंट कह लो या प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लो, ठीक है। तो कहाँ कहाँ इनका यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट का यूज कहाँ कहाँ पर होता है उसको देख लेते हैं पहले। तो सिंपल प्रेजेंट का यूज डेली रूटीन वर्क्स में होता है। डेली रूटीन में हम इसका यूज करते हैं। जैसे इसका फर्स्ट पॉइंट डेली रूटीन में कैसे, एक तो होता है रेगुलर एक्शन में और दूसरा होता है इर्रेगुलर एक्शन में। ठीक है, देखते हैं रेगुलर एक्शन में कैसे होता है। जैसे मैंने मान लिया कि ही कम हियर डेली, ही कम्स हियर डेली। तो इसमें मानते हैं कि ही कम्स हियर डेली, यानी कि वह यहाँ डेली आता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वो रेगुलरली आ रहा है, डेली आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ देख लिया कि रेगुलर एक्शन में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। ही कम्स हियर डेली। इर्रेगुलर एक्शन कैसे, जैसे मैंने मान लिया कि अर्थक्वेक्स मतलब भूकंप। ठीक है, अर्थक्वेक्स कम इन द यूके या चाइना, कम इन चाइना, अर्थक्वेक्स कम इन चाइना। तो ये क्या हो गया, जो भूकंप है कभी कभी आता है। भूकंप ऐसा तो नहीं है कि डेली आता है, तो भूकंप कभी कभी आता है, अर्थक्वेक्स कभी कभी आता है। तो ये कौन सा एक्शन हो गया, हमारा इर्रेगुलर एक्शन। ये हमारा इर्रेगुलर एक्शन हमारा हो गया। ठीक है, तीसरी बात करते हैं। तो थर्ड इसका यूज कहां पर होता है, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज और कहां पर होता है। तो हम देख सकते हैं कि हैबिट्स के लिए, हैबिट्स मतलब आदत है। जब हम किसी आदत की बात करते हैं तो हम बताते हैं किस में उस टेंस को या उस सेंटेंस को किस फॉर्म में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिटली में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कोई भी आदत बतानी है किसी की, तो जैसे वह क्या करता है, धूम्रपान करता है, यानी कि वो क्या सिगरेट पीता है, कुछ भी उसकी हैबिट बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस वर्ब में, ठीक है, ऐसे यस उसके अकॉर्डिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग उसको हम बदल देते हैं। तो हैबिट में जैसे मान लिया मैंने ही स्मोक्स, वह क्या करता है, उसकी आदत कैसी है, उसकी हैबिट कैसी है, धूम्रपान करने की उसकी आदत है, तो ही स्मोक्स। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सिंपल प्रेजेंट में बना सकते हैं। तो हमने देख लिया तीन तरीके से, रेगुलर एक्शन में ही कम्स हियर डेली, और दूसरा इर्रेगुलर एक्शन में अर्थक्वेक्स कम इन द चाइना। तीसरा हैबिट्स के लिए, आदतों के लिए ही स्मोक्स। और चौथी और इंपॉर्टेंट बात क्या है, किसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आता है यानी कि प्रोवर्ब्स कह सकते हैं, कहावत कहने के लिए, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए। यूनिवर्सल ट्रुथ, जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ है हमारा, उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का। यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे मैंने मान लिया, यूनिवर्सल ट्रुथ में क्या हो गया अपना, द सन, ठीक है, राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य कहां से निकलता है, सूर्य पूर्व से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। तो ये क्या हो गई, ये सार्वभौमिक सत्य हो गया। कैसा, ऐसा सत्य जो कभी बदला ना जा सके, ऐसी चीज, ऐसा शब्द या ऐसा सेंटेंस जो कभी बदले ना। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाता है। और जब भी हम यूनिवर्सल ट्रुथ बताते हैं तो किसमें बताते हैं, सिंपल प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसको बताते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। और हम कैसे इनको देख सकते हैं,
चला गया डस्टर, ठीक है। और हम कहां इनका यूज कर सकते हैं वो देखते हैं हम। सिंपल प्रेजेंट यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। कब देखते हैं, न्यूज़पेपर, चेंज कर लेता हूं, न्यूज़पेपर, न्यूज़ पेपर हेडलाइंस के लिए, न्यूज़पेपर हेडलाइंस के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का। और क्रिकेट कमेंट्री, कमेंट्री के लिए भी, कमेंट्री करते हैं, क्रिकेट कमेंट्री करते हैं, किसी भी अदर गेम की कमेंट्री करें तो उसकी कमेंट्री भी हम किसमें करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। जैसे मैंने मान लिया न्यूज़पेपर हेडिंग में, जैसे पीएम मोदी, पीएम मोदी साइंस अ डील विद यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स। पीएम मोदी ने क्या की, एक डील को साइन किया किसके साथ, अमेरिका के साथ, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूज़पेपर हेडिंग बन गई, ये क्या बन गई अपनी न्यूज़पेपर हेडलाइन बन गई है। इसको इस तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट में, जितनी भी न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती हैं किसमें बनती हैं, सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात, हम क्रिकेट कमेंट्री के लिए, जैसे विराट कोहली strikes the ball off, ऐसे कर सकते हैं, विराट कोहली स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ टू द बाउंड्री लाइन, टू द बाउंड्री लाइन, या ऐसे कर सकते हैं, विराट कोहली स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ, ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं, स्ट्राइक्स द बॉल ऑफ and goes across the boundary line, ठीक है। विराट कोहली स्ट्राइक्स द बॉल ऑफ एंड इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्रिकेट की कमेंट्री के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं, किसी भी क्रिकेट कमेंट्री या किसी भी अदर गेम, ठीक है, किसी भी गेम्स की कमेंट्री के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं। तो यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो अब यहां तक आपको समझ में आ गया, और देखते हैं इसका यूज कहां कर सकते हैं। हम इसका यूज कर सकते हैं फ्यूचर बताने के लिए, यानी फ्यूचर का कोई प्लान्ड वर्क है, यानी कि पहले से कोई प्लानिंग की हुई है कहीं जाने के लिए या कुछ करने के लिए, तो हम उसको, ठीक है, लेकिन उसका वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, वो काम हमेशा कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं। लेकिन काम कैसा होना चाहिए, प्लान्ड वर्क होना चाहिए, यानी कि फिक्स काम होना चाहिए पहले से, ठीक है। तो उसको हम किसमें बना सकते हैं, उसको सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहां मैं लिख दूं कि प्लान्ड वर्क के लिए या फ्यूचर प्लान्ड वर्क के लिए, फ्यूचर प्लान वर्क के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, फ्यूचर प्लान वर्क के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है। फ्यूचर प्लान वर्क कुछ भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर
ठीक है, लीव्स द कंट्री द प्राइम मिनिस्टर लीव्स द कंट्री नेक्स्ट वीक, ठीक है। जो हमारे देश के या जो भी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वो देश छोड़ने वाले हैं या देश से दूसरे देश में या कहीं भी जाने वाले हैं, कब? नेक्स्ट वीक में। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हमने किसका यूज कर लिया? सिंपल प्रेजेंट का हमने यूज कर लिया, ऐसे ही लगा के इसके साथ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हम किसी भी फ्यूचर प्लान के लिए, ठीक है, विल या शैल का यूज ना करके हम सिर्फ किसका यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट का यूज करके भी हम बना सकते हैं, ठीक है। विल या शैल का यूज करके तो बनाएंगे, लेकिन सिंपल प्रेजेंट का यूज करके भी हम क्या बना सकते हैं? फ्यूचर के टेंसेस को बना सकते हैं। लेकिन वो कैसे होने चाहिए? एकदम प्लान वर्ब होना चाहिए, यानी कि जो काम है वो ऐसा होना चाहिए कि वो फिक्स होना चाहिए काम, बिल्कुल कि होना ही होना है, वो काम हमेशा होना ही होना है, ठीक है। तो यहां तक हो गया अपना, द प्राइम मिनिस्टर लीव्स द कंट्री नेक्स्ट वीक। तो यहां तक आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके फॉर्मूलेज को कि किस तरीके से हम इनको बना सकते हैं, किस तरीके से इनका फॉर्मुलेशन होता है, कैसे हम इनको सीक्वेंस में रख के हमको किस तरीके से फॉर्म करना है सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो यहां पे हमने ऐसे, जैसे मैंने मान लिया कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां लिख दूं फॉर्मूले, ठीक है, फॉर्मूले लिख दिया मैंने। तो सबसे पहले आता है एफर्मेटिव कह सकते हैं या फिर पॉजिटिव। एफर्मेटिव कह सकते हैं सेंटेंस को, या पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे, ये जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ किसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब या फिर अगर सब्जेक्ट में क्या आए, सब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाए अपना, आई वी यू दे, ठीक है, आई वी यू दे, या कोई भी प्लूरल नाउन आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये सब फॉर्मूले यहां पर बता रहा हूं। जब हमारे साथ क्या है, इन सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट के रूप में आई आ जाए या वी आ जाए, यू आ जाए या दे आ जाए, या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, या फिर कोई भी प्लूरल नाउन आ जाए, तब हम किसका यूज करेंगे? इन फॉर्मूले का यूज करेंगे उस सेंटेंस को मेक करने के लिए, बनाने के लिए। तो चलिए मैं पहला बताता हूं कि पॉजिटिव के लिए, यानी पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे हम, पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, किस फॉर्म में बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं, पॉजिटिव में सब्जेक्ट होता है, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। पॉजिटिव यानी कि एफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या रहेगा? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। अभी उसके बाद क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कब लगाएंगे? जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, आई हो या वी हो, यू हो, दे हो, या कोई भी प्लूरल नाउन हो, तब हम किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव का क्या रहेगा? सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट नेगेटिव में भी प्लस डू नॉट, प्लस डू नॉट का यहां पर यूज होगा। डू नॉट की जगह पे हम डजंट का भी यूज कर सकते हैं, डोंट का यूज कर सकते हैं। किसका? डोंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, डोंट का यूज कर सकते हैं डू नॉट की जगह। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं।
और देखते हैं इनके साथ अभी जो फॉर्मूले में यहाँ पे बता रहा हूं ये सिर्फ किसके लिए है, अगर सब्जेक्ट में आई हो, वी हो, यू हो या दे हो या फिर कोई भी प्लूरल नाउन हो उनके लिए फॉर्मूले हैं। इसके बाद क्वेश्चन वालों के लिए यानी कि इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाले, ठीक है, सेंटेंस उनका फॉर्मूले क्या रहने वाले हैं, उनके लिए क्या रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर कोई भी WH वर्ड है तो सबसे पहले WH वर्ड लगाना है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का हम यूज करेंगे। तो WH वर्ड प्लस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से बना लेंगे हम, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन यानी कि इंटरोगेटिव में ही अगर नेगेटिव है तो हमें क्या करना है, WH वर्ड आ रहा है तो उसको तो सबसे पहले हमें लिखना ही है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, डू लगाएंगे, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस यहां पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही हम नोट का यूज कर देंगे यहां पे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से हम फॉर्म कर लेंगे सारे सेंटेंस, ठीक है। अब देखते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट क्या रहे, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाए, सब्जेक्ट चेंज होके क्या हो जाए, सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल नाउन की जगह पर क्या आ जाए, ही शी इट, या कोई भी सिंगुलर नाउन या कोई भी नेम आ जाए, किसी भी पर्सन का नेम आ जाए तो उसके साथ उसका फॉर्मूला या उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो पॉजिटिव के लिए उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा, पॉजिटिव के लिए सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरीके से हमको मेक कर देना है। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या रहने वाला है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डजंट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, डज नॉट की जगह डजंट का भी यूज कर सकते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब याद रखना है कि जब भी नेगेटिव आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज हम नहीं करेंगे, यहां पर नेगेटिव में और ना ही इंटरोगेटिव में, सिर्फ एस या ईएस का यूज कब करना है, जब पॉजिटिव हो हमारा यानी एफर्मेटिव हो, नेगेटिव में नहीं करना है ना ही इंटरोगेटिव में, ठीक है। तो यहां तक हो गया अपना ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो इंटरोगेटिव को भी इस तरीके से बनाना है जैसे हमने पहला बनाया था। सबसे पहले अगर हमारा क्वेश्चन सूचक शब्द है यानी कि WH वर्ड है तो उसको हमको सबसे पहले लिख लेना है, उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, डज का, उसके बाद हम डज का यूज करेंगे, उसके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है, सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे अगर क्या है इंटरोगेटिव है तो। अब इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो उसको किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले WH वर्ड, ठीक है, फिर उसके तुरंत बाद डज का यूज कर देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों के आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, किस तरीके से इनको बनाते हैं।
जब भी आप लोगों को एरर मिले, जब भी एरर फाइंड करने के लिए बोले, तो हमको सबसे पहले देखना है कि ये किस सीक्वेंस में लगे हैं। यहाँ पर जो हमें बताया गया है वो उसमें फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो वो गलत है, वहीं पर एरर है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोग इनको वेरी इंपॉर्टेंट, इनके नोट्स भी बनाए साथ ही साथ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम, यानी कि सिंपल प्रेजेंट हो गया, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, सिंपल पास्ट की वीडियो बनाएंगे। उसके बाद तुरंत फ्यूचर, यानी कि सिंपल फ्यूचर की वीडियो बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट की। इस तरीके से ही चलेगा आगे प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आप लोगों का कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक तो किया करो भाई, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।